जो इस संसार में हर प्रकार के बैलेंस को बना करके रखते हैं। बैलेंस को इसलिए क्योंकि आपकी राशि का जो सिंबल है तुला यानी तराजू, आप अपने मन से, दिमाग से, व्यवहार से हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, धन में हो, समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ तुला वालों को, कई बार दूसरों का बैलेंस बनाते बनाते बेचारे खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो ये महीना कई सारे शुभ समाचार लेकर के आया है। जो मेन 3 शुभ समाचार है, सबसे पहले उनको डिस्कस करती हूँ। शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। कोई भी क्रूर ग्रह जब वक्री होता है, अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारे वीडियोस आपको मिले। बहुत सारी शिकायतें आप लिखते हैं कि मैडम इस राशि का नहीं बना है, उस राशि का नहीं बना है, सब बनाती हूँ, आपको मिलते नहीं हैं। हाँ, तो बात करते हैं शनि वक्री की। तो शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। देखिए, कोई भी क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसका क्रूरत्व बढ़ता है। तो अब शनि का क्रूरत्व खत्म हो जाएगा और किसी भी ग्रह के वक्री होने का अर्थ ये होता है कि वो आपको कुछ लेसन सिखाने आता है, कुछ गलतियां रह गई हैं जो आपको रेक्टिफाई करनी है। तो अब शनि कह रहे हैं, भाई जितना तुमको मारना कूटना था मुझे जितना सुधारना था मैंने मेरा रोल पूरा कर दिया। अब तुम सुधरे नहीं सुधरे, तुमने कुछ लेसन्स लिए नहीं लिए, तुम जानो, मैं तो अपने सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ। तो अब शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, एक शुभ समाचार। दूसरा शुभ समाचार ये है कि गुरु वक्री होने जा रहे हैं। तो जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व बढ़ता है। अब गुरु आपके अष्टम भाव में है, जो आपका ससुराल का भाव है, आयु का भाव है, रहस्यों का भाव है। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले के फल देता है। तो 7th हाउस जो आपके लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, उसके फल भी देंगे। तो उनका शुभत्व बढ़ेगा और आपके पारिवारिक जीवन में, आपके बिजनेस में बहुत सारी, इतनी ज़्यादा शुभता आएगी कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। तीसरा शुभ समाचार जो है वो ये है कि गुरु और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन का अर्थ समझिए क्या है। दोनों एक दूसरे के घर में रहने के लिए जाएंगे। आजकल चलता है ना, वो विदेश वाले हमारे घर में आकर रहते हैं, हम उनके घर में जाकर के रहते हैं। नई स्कीम चली है लाइक दैट। तो क्या होगा कि जब 2 ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो एक दूसरे के घर में जहाँ रहते हैं उस घर का उत्थान करते हैं, उस घर को लिफ्ट अप करते हैं, वहाँ के फलों को बढ़ा देते हैं। आप ऐसा मान के चलिए, आप अपने किसी दोस्त के घर रहने गए और दोस्त आपके घर में रहने आया, तो दोस्त भी जब आपके घर से वापस जाएगा ना, उसके पहले आपके घर को बड़ा सजा सजो के सुंदर करके जाएगा और आप भी कोशिश करेंगे कि उसका घर आपको जैसे स्थिति में मिला था आप उससे बेटर स्थिति में करके जाएं, ताकि वो आगे कहे वाह 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 कितना सुंदर कर दिया मेरा घर। तो वही स्थिति होती है 2 घरों के राशि परिवर्तन की। और ये जो राशि परिवर्तन है ये तो 2 गुरुओं के बीच है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु और शुक्र को शत्रु माना गया, पर वास्तव में वो शत्रु नहीं, कॉम्पिटिटर्स हैं। गुरु और शुक्र एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। तो अब जब एक दूसरे के घरों में रहेंगे तो आपको जो उनके अपने फल हैं अच्छे वो तो देंगे ही देंगे, साथ साथ जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस को लिफ्ट अप करके वहाँ के भी बहुत अच्छे फल देंगे। अब शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में सूर्य है, तुला राशि में, नीच के होते हैं डेफिनेटली, पर सूर्य तो सूर्य है। तेज, प्रताप, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एनर्जी लेवल विल बी ऑल टाइम हाई। जबरदस्त एनर्जी लेवल होगा। ऊपर से मंगल की चतुर्थ दृष्टि, एक अग्निग्रह पर दूसरे अग्निग्रह की दृष्टि जब होगी तो क्या होगा, अग्नि बढ़ेगी। तो आप में बहुत एनर्जी रहेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम अटके हुए थे वो सब जबरदस्त स्मूथली पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई फाइल्स अटकी थी, कोई काम अटका था, पिता को लाभ होगा, पिता से आपके संबंध सुधरेंगे और उसके अलावा पिता से आपको लाभ होगा। तो फर्स्ट हाउस कुल मिलाकर के इस समय आपको एनर्जी बहुत देगा जाएगा। लेकिन ईगो का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सूर्य राजा है, उसका तो बिना अहंकार के चलता नहीं है ना, तो ईगो का कारक है। तो ये थोड़ा सा संभालिएगा, क्योंकि पूर्ण 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऊंची आवाज़ में बात करें या बाकी लोगों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करें, उससे थोड़ा संभालिएगा। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव बहुत रिच है इस समय। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी,
खान पान, इसका भाव है। और यहाँ महीने के शुरू में शुक्र होंगे, बाद में वो आपके 3rd भाव में चले जाएंगे, और शुक्र के साथ बुध और सूर्य भी होंगे। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। और यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि है। तो इस सब का अर्थ क्या है? धन का जबरदस्त संचय होगा। और शनि की दृष्टि जहाँ होती है, शनि जहाँ होते हैं, वो जो भी संचय कराते हैं, वो धन का हो, ज्ञान का हो, जिस भी चीज़ का संचय है, उसको 7 पीढ़ी के लिए देते हैं। वो पैसे को हिलने नहीं देते आराम से, ये एक अच्छी बात है। तो इस समय जो धन का संचय होगा वो हिलेगा नहीं। दूसरी बात, राहु के यहाँ होने से सडन इंसिडेंट्स होंगी आपके परिवार में, मगर अच्छी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि शनि की, राहु के मित्र की भी तो दृष्टि है, और ऊपर से गुरु की भी 7वीं दृष्टि है। तो क्या होगा कि शुभत्व बढ़ेगा परिवार में। परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी अभी ऑल ऑफ अ सडन जो आपने सोचा नहीं होगा। गुरु वक्री यानी कोई उनका शुभत्व बढ़ा हुआ है, वो दृष्टि जब होगी तो हो सकता है परिवार में कोई नया एडिशन हो, कोई नया मेंबर आए, किसी का जन्म हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो परिवार में एडप्ट करेंगे, किसी भी रूप में हो सकता है, धन के रूप में, संतान के रूप में, या आपकी पद प्रतिष्ठा मान परिवार का बढ़े, कुछ ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से होंगी। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में शुक्र आ जाएंगे बृहस्पति के घर में। धनु राशि है यहाँ पर, तो बृहस्पति के घर में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे। तीसरा घर पराक्रम, तीसरा घर छोटे बहन भाई, तीसरा घर पड़ोसी, आपके कम्युनिकेशन का घर है ये। और यहाँ से जो पूर्ण दृष्टि होगी शुक्र की, हो जाएगी आपके भाग्य भाव पर, जो बहुत सुंदर स्थिति है। देखिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, वाणी मधुर हो जाएगी, छोटे बहन भाइयों से संबंध मधुर होंगे, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम ऐसा होगा आपका जो भाग्य को चमकाएगा। क्योंकि भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो मेहनत तो करेंगे आप डेफिनेटली। बिना मेहनत के तो वैसे भी तुला वालों को कुछ मिलता नहीं है लेकिन उस मेहनत का फल जबरदस्त मिलेगा, और ऐसा फल मिलेगा क्योंकि शुक्र के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, संजीवनी दृष्टि। जब भगवान विष्णु ने उनकी आंख बेद दी थी तो उन्होंने कहा, प्रभु सबके पास तो इतनी दृष्टियाँ, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास एक ही आंख रहेगी, लेकिन उसकी जो दृष्टि होगी वो संजीवनी दृष्टि होगी। संजीवनी दृष्टि का अर्थ ये है हीलिंग पावर है उसके पास। तो आपके भाग्य में जो कमी थी, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जिसके लिए आप परेशान थे, अब वो भाग्य ही आपके घावों को हील करेगा। बात करें 4th भाव की, तो 4th भाव में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि अब 5th भाव में है और वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो 4th भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, आपका पैतृक घर, जनता का घर है ये। तो अब क्या होगा कि ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें आपको कठिन लग रही थी वो स्मूथ हो जाएंगी। शनि आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे, माता से सुख देंगे। और जो लोग लीडर्स हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग है, उनको अचानक अपनी पब्लिक के साथ रिलेशंस में मधुरता मिलेगी। बात करें 5th भाव की, तो यहाँ शनि, जैसा कि मैंने कहा, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर है आपके 5th भाव पर। तो शनि जब यहाँ मार्गी हो जाएंगे तो कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा था कि शनि, जब पहला वीडियो था मेरा, मैंने उसमें आपको बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि शनि, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपको कुछ लेसन सिखाने आता है। 5th भाव आपके संतान का, विद्या और बुद्धि का, प्रेम प्रसंगों का, आपके उत्थान का, टोटल प्रॉस्पेरिटी का ये घर है। तो वहाँ इन फील्ड्स में जो जो लैक्यूनास रह गए थे, जो कमियाँ रह गई थी, उनको अब रिपेयर करने के बाद शनि लौट करके आए हैं। अब बारी है रिजल्ट्स की। तो कहेंगे भैया तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो जो गलतियाँ थी तुम्हारी आंसर शीट में, वो करेक्ट कर दी हैं, अब करेक्शन होकर के जो मार्क्स आए हैं वो ये हैं। अब क्या होगा कि जितनी मेहनत होनी थी, जो करेक्शन होना था वो हो चुका। अब संतान से संबंध सुधरेंगे। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे एजुकेशन के लिए कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो रुकावटें आ रही थी ना इन फील्ड्स में, आप अचंभित हो जाएंगे कि अचानक सारी रुकावटें कहाँ चली गई। ऑल ऑफ अ सडन राइज होगा। बात करें 6ठे भाव की, तो 6ठे भाव में राहु हैं और केतु की 7th दृष्टि है मीन राशि में। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का आपका भाव है। तो राहु यहाँ रह करके शत्रु हंता, शत्रुओं की तो दूर दूर तक छुट्टी। जहाँ तक बात रोग और ऋण की है, तो ऋण इस समय आप आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आपके ऋण चुकता होंगे, कोई समस्या नहीं है, और ऋण आसानी से मिलेंगे भी। रोग से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा अपने टेम्पर को संभालिएगा। बात करें 7th भाव की,
तो सप्तम भाव में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर दशम भाव में बैठे हैं। देखिए जी, मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो नीच के होकर के या शत्रु राशि में होकर के भी अच्छे फल देते हैं। दशम भाव एक ऐसा भाव है जो इसे हम आकाश का भाव या आसमान का भाव कहते हैं। यहाँ मंगल वैसे भी उच्च के हो जाते हैं, हालांकि नीच राशि में है लेकिन उच्च का फल देंगे। तो क्या होगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंधित बंधों में कुछ गर्माहट आएगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपके जो भी अभी तक काम अटके हुए थे या कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें सुधारेगा। लेकिन जब मंगल नीच के होंगे तो क्रोध तो निश्चित रूप से देंगे। देखिए ये समय ऐसा है, सूर्य फर्स्ट हाउस में, मंगल जो आपके सप्तम के स्वामी हैं वो दशम भाव में नीच के होकर, तो टेम्पर तो संभालना पड़ेगा। नहीं संभालते हैं तो इसके परिणाम भी फिर आप भोगेंगे, ये सोच लीजिएगा। कई बार हम कितने भी जस्टिफाइड हों, कितने भी करेक्ट हों, कितने भी सही हैं, उसके बावजूद सामने वाले से अगर गलती हो गई या सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो भी हमें शब्दों को तो संभालना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शब्द जब मुंह से निकल गए उसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये मेरी बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वर्ड्स। बात करें यहाँ पे अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव के तो वल्ले वल्ले हैं, गुरु वक्री हैं। यहाँ पर गुरु जब भी अष्टम भाव में आते हैं तो रक्षक के रूप में आते हैं, किसी बहुत बड़े संकट से आपको बचाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ससुराल पक्ष से फ़ायदा होगा। आप अगर रिसर्च में हैं या ऑकल्ट में हैं तो कोई गज़ब फाइंडिंग्स होंगे इस समय, कुछ गज़ब आप पालेंगे। ज़मीन के नीचे की वस्तु, छुपी हुई वस्तुएं, रहस्य, उनमें पार पाएंगे आप, उनसे आपको लाभ होगा। और उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन का ये घर है और गुरु शुभ ग्रह है, तो एक गुड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में होगा। वैसे भी दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि है तो कुटुंब में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं, वो होगा। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, तो परिवार में भाग्य साथ देगा। दूसरा भाव कुटुंब, नवम भाव भाग्य, तो भाग्य से कुछ ऐसा होगा कि कुटुंब आगे बढ़ेगा। और वैसे भी यहाँ शुक्र की पूर्ण सप्तम संजीवनी दृष्टि है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो ये एक ऐसा समय है जब भाग्य जबरदस्त साथ देगा आपका किसी भी चीज़ में, जब परिवार को लेकर, करियर को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, जिस भी फील्ड में आपको ज़रूरत है वहाँ जबरदस्त इस समय भाग्य साथ देगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में मंगल हैं, राहु की पंचम दृष्टि है यहाँ पर। देखिए मंगल नीच के हैं यहाँ पर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दशम भाव में मंगल को उच्च का स्थान प्राप्त होता है। तो जब मंगल यहाँ पर होंगे तो आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, स्पीड से आप सारे काम करेंगे। पिता को लाभ होगा, पिता से आपको लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, गवर्नमेंट से जितने भी काम आपके रुके हुए थे उनमें सब में स्पीड आएगी। आपके कोई फाइल्स या कोई प्रोजेक्ट रुके हुए थे, या आपका प्रमोशन रुका हुआ था, या बॉस से संबंध आपके अच्छे होंगे, बॉस से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्रोध, जैसे कि मैंने कहा, वर्क प्लेस पर भी क्रोध को संभालिएगा। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य शुरू में आपके फर्स्ट हाउस में और बाद में सेकेंड हाउस में होंगे। दोनों ही जगह उनकी स्थिति अच्छी है, हालांकि शुरू में तुला में नीच के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य तो सूर्य है, बहुत अच्छे फल वो आपको देंगे। यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है, तो जब इच्छा पूर्ति का यानी 11वें भाव का यानी लाभ भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आप बैठा हो तो आपके ही कर्मों से इच्छा पूर्ति होगी। फर्स्ट भाव कौन है? हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हमारी टोटल पर्सनालिटी। तो जो इच्छा पूर्ति इस समय होंगी, उस समय या तो पास्ट में आपका किया हुआ कोई कर्म या प्रेजेंट में जो आपका कोई कर्म करें उसी के परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और शनि की क्योंकि पूर्ण दृष्टि है, तो और शनि वक्री से अब क्या हुए, मार्गे हुए, तो अचानक कुछ फल मिलेंगे जबरदस्त वाले। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में केतु हैं। यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि है, और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि और राहु की सप्तम दृष्टि है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो क्या करेगी? 12वां घर हमारा व्यय का घर है, विदेश का घर है, अनजान लोगों का घर है, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, अनाथ आश्रम, इसका घर है। यहाँ पर केतु यानी साधु बैठा हुआ है, तो आपका मन करेगा, वैसे भी ये मोक्ष का घर है, ये एग्जिट है हमारा, हम यहाँ से निकलते हैं। तो केतु का यहाँ होना आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएगा। और जब गुरु का और केतु का किसी भी रूप में कॉम्बिनेशन होता है तो आप बहुत साधु जैसे ही हो जाते हैं, अपने कर्म में, अपने भाव में, अपने विचार में।
जो कि एक बहुत अच्छी दृष्टि है। ये जो समय है कुल मिला करके, ये आपके लास्ट टाइम के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है एग्ज़िट की। एक पवित्र आत्मा की तरह आपको एग्ज़िट मिलेगा। इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपको विदेश से लाभ होगा, नए लोगों से संबंध बनेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि भी है, तो दूसरी भाषा, दूसरे धर्म, दूसरे देश के लोगों से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के लिए। कुछ चीज़ें मैं जो आपको कहूँगी वो ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात, सूर्य को जल दीजिए। तुला वालों को सूर्य को जल वैसे भी पूरा जीवन देना चाहिए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए सूर्य नीच के होते हैं, तुला में सूर्य नीच के होते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं तो उसका पूरा बेनिफिट उठाइए। केले के पेड़ को जल में थोड़ा हल्दी डाल करके जल दीजिए, और मंगल नीच के हैं तो हनुमान चालीसा कीजिए। ये 3 चीज़ें करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए अगले महीने फिर से। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, नहीं तो मुझे शिकायत नहीं कीजिएगा कि आपने बाकी वीडियोस नहीं डाले हैं।